हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जवाहर मरबानी हमर गोठमा स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत कर वो बड़े खबर के संग। जनता ऊपर महंगाई के मार सलग पड़ा। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल 80 पैसा महंगा हो गया और डीजल 70 पैसा महंगा हो गया। 8 दिन में 7 गांव पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़े। तो जनता के ऊपर महंगाई के मार सलग पड़ा है और आज एक दरी फिर पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उनमें बढ़ोतरी हुए है। पेट्रोल के दाम 80 पैसा बढ़े और डीजल के 70 पैसा दाम बढ़े। 8 दिन में 7 गांव पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुए है। बारथानागुट छत्तीसगढ़ में आज ले शुरू हुआ थे 9वीं और 12वीं की परीक्षा। 2 साल जनरल प्रमोशन के बाद अब ऑफलाइन मोड में परीक्षा होते। प्रदेश भर में शुरू हुई 9वीं और 11वीं क्लास की परीक्षा पहली की तरह ऑफलाइन मोड में ही परीक्षा ले जाही। आज ले 9वीं और 11वीं की परीक्षा शुरू हुए बर जाते। 2 साल कोरोना की स्थिति जनरल प्रमोशन लइका मला देगिस, फिर अब स्थिति सामान्य होने के बाद ऑफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करे जाते। एक बार सब तैयारी पूरा कर ले गए और भारतनागु बड़े खबर रायपुर ले, जहां आज ले स्कूल में स्वास्थ्यकर्मी टीका लगाए। रायपुर जिला के 40 स्कूल में वैक्सीनेशन हुई। 12 से 14 साल के छात्र पर विशेष फोकस करे जाते और अब तक जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के जरिए टीकाकरण होते रहे। जल्दी लक्ष्य पूरा करे के तैयारी में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग जुटे हुए हैं। ताजले स्कूल में स्वास्थ्यकर्मी कोरोना के टीका लगाए। रायपुर जिला के 40 स्कूल जिला चिन्हित करे गए। वैक्सीनेशन बा 12 से 14 साल के छात्रों पर विशेष फोकस करे जाते। अब तक जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के जरिए टीकाकरण होते। लक्ष्य जल्दी पूरा करे के तैयारी में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग है। छत्तीसगढ़ के स्कूल में काम करने वाला 44,000 कर्मचारी हड़ताल में रही। रायपुर में सफाई कर्मचारी मंत्री के बंगला के घेराव करी। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के बंगला के घेराव करी। पूर्णकालिक करे के मांग लेके ये प्रदर्शन हुई। तो छत्तीसगढ़ के स्कूल में काम करने वाला 44,000 कर्मचारी हड़ताल में रही। रायपुर में आज सफाई कर्मचारी मंत्री के बंगला की घेराव करी। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के बंगला की मन घेराव करी। पूर्णकालिक करे के मांग लेके ये प्रदर्शन हुई। स्कूल में जो काम करने वाला सफाई कर्मी है वो मन अपन मांग लेके अब आंदोलन के रास्ता अपना है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के बंगला के मन घेराव करी। मन के मांग है कि वो पूर्णकालिक करे जाए और अपन यही मांग लेके अब वो मन मुखर हो गए हैं और आंदोलन के रास्ता अपना ले हैं। आवाज और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे करा लाइव जुड़ा थे। स्टार, स्कूल में काम करने वाले सफाई कर्मचारी वन अब आंदोलन के रास्ता अपना ले हैं। का कुछ वो मन के मांग है, का कुछ कहा तो मन? देखिए, पूरा छत्तीसगढ़ में जतेक सरकारी स्कूल है जैन में सफाई कर्मी जिन काम करते हैं वो मन हड़ताल पर हवे या और कई दिनों से ओखर मन के हड़ताल चलत है, आंदोलन चलत है। जो मुख्य मांग ओखर मन के है कि पूर्णकालिक करे के मांग है। वो मन के कहना है कि जब वो स्कूल में काम करते हो वो मतलब मानदेय अतेक नहीं मिले जतेक मिलना चाहिए का कारण वो मन पूर्णकालिक करे के मांग करत है। जेकर बर आंदोलन करत जाते हैं। काली हमन घलो देखे रहे लगातार वो मन आंदोलन करत रही और आज पूरा प्रदेश के लगभग 44,000 जो स्कूल सफाई कर्मी है वो मन रायपुर में इकट्ठा हुई है और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के घर के घेराव करी। वो मन इसने कहना है कि जब तक शासन प्रशासन हमार ओकर मांग नहीं मानी वो मन पीछे नहीं हटी। तो एक बड़ा आंदोलन आज रायपुर में वो मन करे की तैयारी पूरा कर ले है। और जानकारी के मुताबिक धरना स्थल में इकट्ठा होने के बाद एक रैली के रूप में ओमन मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के घर पे निकली और वहाँ घर से मिलके अपन बात रखना चाहू ओमन। चले तो आज मिलके अपन बात ओमन रखना चाहते, देखना कि मन के मांग ऊपर कब तक ध्यान दे जाते। बहुत बहुत धन्यवाद स्टार ये पूरा जानकारी पर।
भारत आगू सीएम भूपेश बघेल जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेला लेके केंद्र ऊपर निशाना साधीन वोमन कहन के येकाले राज्य नुकसान हुई संगी हर साल छत्तीसगढ़ 5,000 करोड़ क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाई येकर से क्षतिपूर्ति ला 10 साल तक जारी रखे के आग्रह करे हैं वहीं ला लेके 17 राज्य के मुख्यमंत्री ला चिट्ठी लिखे हैं जेकर ऊपर राजनीति शुरू हो गए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहन कि छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री ला दो बात में महारत हासिल है, एक तो चिट्ठी लिखे और दूसर कर्जा लेवा। जौन प्रकार ले जीएसटी के मामला ला लेके दूसर प्रदेश के मुख्यमंत्री ला चिट्ठी लिखे गए और केंद्र ऊपर आरोप लगाए जाते कि वो गलत है। वो मन कहें कि केंद्र सरकार के डाले 32% राशि दे जाते बोला बढ़ा के 42% कर दे गए और ओकर संग जौन सहयोग करना चाहिए केंद्र सरकार सहयोग करी। उद्योग और व्यापार संचालित करना कठिन था, फिर भी छत्तीसगढ़ ने पूरी क्षमता के साथ इसको संचालित किया, पूरा संरक्षण दिया। अब चूँकि जून में ये समाप्त हो जाएगा तो उत्पादक राज्यों के अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सभी जो उत्पादक राज्य हैं उसको वहाँ के मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है। जो सहयोग करनी चाहिए लगातार केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, लेकिन इस प्रकार के पत्र लिख करके आखिर क्या बताना चाहते हैं? तो जो मजबूत अर्थतंत्र की बात करते हैं ये केवल आरोप लगाना और पत्र लिखना इस मुख्यमंत्री की नीति बन गई है और इसी प्रकार से जीएसटी को लेकर के इन्होंने हाय तौबा मचा रही है। खैरागढ़ उपचुनाव की तारीख नजदीक आता सियासी सरगर्मी गलो तेज हो जाते दोनों दल जनता ला सादे बर प्रचार और रैली करत हैं। छुई खदान के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस खैरागढ़ ला जिला बनाए के मांग के समर्थन करिस जेकर खैरागढ़ उपचुनाव पर एक नवा राजनीतिक लकीर खींच गया है। देखो ये विशेष रिपोर्ट ला। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव जीते बर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी अपन पूरा ताकत झोंक दी। कांग्रेस जिहाइला 2023 के सेमीफाइनल बताते तो उन्हें बीजेपी सीट ला जीते बर एड़ी चोटी के जोर लगा दे। कांग्रेस चुनावी रण के कमान अपन कुछ मंत्री ला सौंपे तब बीजेपी के डहार ले पूर्व मंत्री मन मोर्चा संभाले और चुनाव ले पहली दोनों पार्टी अपन अपन जीत के दावा करते। ये तो कभी भी चुनाव में जब हम लोग जाते हैं तो चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है, हमारी पूंजी है, उन्हीं के साथ बैठ करके हम अपनी रणनीति की शुरुआत करते हैं। छुई खदान में कांग्रेस के डहरले बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन करेगी जौन में खैरागढ़ उपचुनाव संचालन समिति के प्रमुख कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रही। जौन में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मन भूपेश सरकार की योजना ला लोगन तक पहुंचाए के जिम्मेदारी देगी। प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत हा खैरागढ़ जिला बनाए जाए के मांग ला लेके समर्थन करीन और कहिन के सीएम भूपेश बघेल जनता के इच्छा के मुताबिक जल्दी ही जिला के दर्जा दी। लोगों का मांग जायज है और प्रदेश के मुखिया का भी मनसा उसी लाइन में है, तो बहुत चिंता करने की बात नहीं है, समय पर सब काम पूरा हो। इति खैरागढ़ उपचुनाव में नाम वापसी के आखिरी दिन 12 अभ्यर्थी मले 2 निर्दलीय अभ्यर्थी मन अपन नामांकन वापिस ली। अब खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान में है जौन चुनाव चिन्ह के आवंटन करेगी। 73 खैरागढ़ विधानसभा के उप निर्वाचन के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन था और नाम वापसी के पश्चात अब कुल 10 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं और इनको प्रतीकों का आवंटन भी कर दिया गया है। विधायक देवराज सिंह के निधन की खाली हुए खैरागढ़ सीट ऊपर 12 अप्रैल के वोटिंग और 16 अप्रैल के काउंटिंग हुई। दोनों राजनीतिक दल खैरागढ़ के दंगल ला हर हाल में जीतना चाहते जेकर पर पार्टी के कार्यकर्ता मन में जोश आई और मतदाता मन ला साधे के कवायद तेज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बीजेपी के केंद्र सरकार के सहयोग ले लोन ले के मामला में सीएम भूपेश बघेल के बयान है। वो मन कहें कि जीएसटी के राशि दे में केंद्र सरकार ला दिक्कत है, येकर बस सरकार राज्य ला लोन दे के बात कहते। ऐसे में अलग अलग राज्य अलग अलग बैंक ले लोन लेते तो शर्त और ब्याज दर अलग अलग आते। ये के लिए बेहतर हो कि भारत सरकार लोन ले और राज्य ला दे। खबर के जीएसटी के राशि के बदला में लोन दे के बात रहीस, एकर बार लोन भरे के काम गलो केंद्र सरकार करे तो राज्य ला कुछ फायदा हो ही। सीएम के मुताबिक छत्तीसगढ़ ला केंद्र सरकार ले अलग अलग मद में लगभग 32,000 करोड़ रुपया लेना है, फिर केंद्र वो राशि दे दे तो छत्तीसगढ़ ला लोन लेके जरूरत नहीं पड़ी। हर राज्य अलग अलग बैंकों से बात करेंगे, उसके ब्याज दर अलग अलग होगा, पेमेंट की जो शर्तें हैं वो अलग अलग होगी। ऐसे में भारत सरकार ही
लोन लेके हम लोगों को दे दे, और जो हमारी जो उसके अगेंस्ट में पैसा भारत सरकार को ही देना है, तो फिर पटाने का काम भी वो करे। मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल राज्य मंत्री के दर्जा मिले के बाद मनेन्द्रगढ़ पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता मनोकर स्वागत करें। वहीं डॉक्टर विनय जायसवाल छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन में संचालक बनाए गए रहे और बाद में सरकार राज्य मंत्री के दर्जा दी। राज्य मंत्री के दर्जा मिले समर्थक मन में खुशी है। विनय जायसवाल ये जिम्मेदारी पर सीएम भूपेश बघेल के आभार जताइन और कहीं के जौन जिम्मेदारी वोमन ला मिले है ओकर संग वोमन न्याय करी। छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन जो है उसमें संचालक के पद पे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी, इसके बाद उस पद के साथ में राज्य मंत्री का दर्जा दिया। इसके लिए मैं बहुत अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, भूपेश बघेल जी का बहुत आभारी हूँ, उनका बहुत कृतज्ञ हूँ। खबर रायपुर ले जिया छत्तीसगढ़ बीजेवाईएम के प्रदेश कार्य समिति की कुसभा और ठाकरे परिसर में बैठक हुई, जिसमें फैसला लेगी कि संगठन के आगू की कार्य योजना लेकर विस्तार ले चर्चा करेगी। बैठक के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू बताई कि राज्य सरकार के खिलाफ बीजेवाईएम सबो जिला में बेरोजगारी टेंट लगा के हल्ला बोली। ये कार्यक्रम के जरिए युवा मल्ला बताई कि कांग्रेस सरकार आप वादा खिलाफी करे है। वहीं 2023 विधानसभा चुनाव ला देखते हुए बूथ विस्तारक नियुक्ति करे जाए तो सोशल मीडिया में संगठन के कामकाज ला ज्यादा फोकस करें। इसी तरह खैरागढ़ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पर बीजेवाईएम के पदाधिकारी जोर शोर ले प्रचार करे। झूठी सरकार है, लबरी सरकार है, इसको लेकर पूरा युवा मोर्चा जो है एक बेरोजगारी टेंट जो है बूथ स्तर पर लगाएगा, शहर के प्रमुख चौराहे पर लगाएगा, बेरोजगारों से फॉर्म भरवाएगा युवा मोर्चा और एक मंडल स्तर से आंदोलन चालू करके उसे विधानसभा स्तर का आंदोलन फिर करेंगे। युवाओं के साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा करने जा रहा है। रायगढ़ जिला भाजपा में सर मंडल अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सिंह गौतम पर बीजेपी के ही 2 महिला कार्यकर्ता में छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। मामला की शिकायत प्रदेश संगठन ले घरव करेगी। मामला आगू आए के बाद शहर मंडल अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सिंह गौतम पद ले इस्तीफा दे है। असल में कुछ दिन पहले बीजेपी कश्मीर फाइल फिल्म दिखाए पर कार्यकर्ता मन आमंत्रित करे रही। यही बेरा कथित प्रोटोकॉल के तहत आमंत्रण नहीं मिले ने नाराज एक महिला कार्यकर्ता सोशल मीडिया में बीजेपी के खिलाफ मामला लड़ाके रही, जेकर बाद ये मामला में अनुशासनहीनता करार देते हुए मंडल अध्यक्ष महिला कार्यकर्ता सोपस नोटिस जारी कर दे, जेकर बाद महिला कार्यकर्ता और एक अन्य कार्यकर्ता प्रदेश बीजेपी मंडल अध्यक्ष के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत करे है। यदि मामला में जिला भाजपा गलो अध्यक्ष के इस्तीफा ला स्वीकार कर ले है। यदि मामला में कांग्रेस महिला कार्यकर्ता ला हर संभव मदद दे करे के बात कहे है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश देना चाहिए कि हमारे दल में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है और इनको पार्टी से आजीवन निष्कासित करना चाहिए। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण पे बड़ी ही सावधानी से और गहनतापूर्वक निरीक्षण और परीक्षण कर रही है। आने वाले समय में जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध जरूर से जरूर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय में होने वाला अन्य सबो परीक्षा ला गलो ऑनलाइन मोड में करवाए पर उच्च शिक्षा विभाग आदेश जारी कर दिए। उच्च शिक्षा विभाग डाले जारी आदेश में कहेंगे कि कोरोना संक्रमण की स्थिति दरी अकादमिक कैलेंडर देरी ले शुरू करेगी रही। संघीय परीक्षा केंद्र पर गलो ऑफलाइन परीक्षा पर व्यवस्था करना बड़ चुनौती है। ये गांव परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित करे जाए। आदेश जारी होने के बाद प्रदेश के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कहना है कि यह फैसला अब विद्या परिषद और कार्य परिषद में पास कराया जाए। एक बाद नवा टाइम टेबल जारी हुई। विश्वविद्यालय 16 अप्रैल ही परीक्षा शुरू करवाई। फिर पिछला टाइम टेबल में जो ऑफलाइन परीक्षा ला देखते हुए गैप देगे रहे वो नहीं दे जाए। उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के बाद छात्र मन उत्साहित हैं। छात्र मन रविशंकर विश्वविद्यालय में ढोल नगाड़े के संग आदेश का स्वागत करने और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धन्यवाद दे। पूरे प्रदेश के 7 लाख छात्रों की मांग थी ऑनलाइन परीक्षा की, वो मांग आज पूरी हुई है। मैं आप सभी की तरफ से मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी मांग को पूरा किया, प्रदेश के सभी छात्रों की मांग को पूरी की। वो प्रक्रिया चल रही है। आवेदन NSUI हमारे पदाधिकारियों ने दिया था और मैंने निर्देशित किया है कि छात्रों के जो मांग है उसके अनुरूप ये आदेश होना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी आदेश निकल जाना चाहिए। केंद्र सरकार के श्रम और श्रमिक नीति के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संघ 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल में 10
केंद्रीय श्रमिक संघ के करीब 20 करोड़ कर्मचारी शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ में संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूर और कर्मचारी मिला के लगभग 20 लाख लोग ये हड़ताल में शामिल है। रायपुर में ट्रेड यूनियन कर्मचारी में धरना दिन, बिलासपुर में अलग अलग ट्रेड यूनियन ले जुड़े लोग आंदोलन करें। रायगढ़ में हड़ताल के समर्थन में बाइक रैली निकालेगी। अंबिकापुर में 22 सूत्रीय मांग लेके डाक कर्मचारी मन हड़ताल में है। राजनांदगांव में घलो विभाग के निजीकरण सहित अपन विभिन्न मांग लेके अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के बैनर तले डाक विभाग के कर्मचारी मन पोस्ट ऑफिस परिसर में बैठ के धरना प्रदर्शन करें। सम्मानजनक वेतन मांग के मांग लेके प्रदेश भर के करीब 15,000 स्वास्थ्य सेवक मन के आंदोलन पिछले एक हफ्ता ले जारी है। यह भी सरकार ले वमन के एक दौर के बातचीत हो चुके जौन बेनतीजा रहे। ये बाद कर्मचारी मन कांग्रेस के घोषणा पत्र ला आगू राखते हुए हाथ में गंगा जलने के शपथ लेते हुए विरोध प्रदर्शन करे। कर्मचारी मन के कहना कि कौन के मांग नहीं माने जाते तो वैया चुनाई में वो सरकार ला वोट नहीं करी। पिछले 8 दिन ले हजारों स्वास्थ्य कर्मचारी बूढ़ा तालाब धरना स्थल में डटे हुए हैं। रायगढ़ जिला ले अलग होके बने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के निर्माण में देरी के मामला में हाईकोर्ट संज्ञान में ले। हाईकोर्ट 15 दिन के भीतर दावा आपत्ति के निराकरण के निर्देश दे। असल में राज्य शासन 15 अगस्त 2021 के सारंगढ़ बिलाईगढ़ ला जिला बनाए के घोषणा करे रही। घोषणा के 3 महीना के भीतर जिला गठन की प्रक्रिया ला पूरा होना रही। फिर सरिया और बरमकेला के 95 पंचायत के 15,000 ले ज्यादा लोगन ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके सारंगढ़ जिला में शामिल नहीं होइला लेके आपत्ति दर्ज करा रही। अतना ही नहीं, जिला ले 7 लोगन हाईकोर्ट में आपत्ति घलो दर्ज करा रही। ऐसे में जिला प्रशासन नवा जिला के सेटअप तैयार नहीं कर पात रही। मामला में जिला प्रशासन जिला निर्माण ले के सबूत तैयारी होए के दावा करत है। हाईकोर्ट ने स्थगन दिया है कि आप 2 हफ्ते के अंदर याचिकाकर्ताओं की जो आपत्ति है उसके निराकरण कर लें। जो निर्णय आएगा वो बरमकेला विकासखंड के जो जन भावना है उनके समर्थन में ही आएगा। वहाँ के लोग सारंगढ़ में शामिल नहीं होना चाहते हैं, जबरिया उनको सारंगढ़ में शामिल किया जा रहा है, जिसको लेकर के कोर्ट चले गए हैं। 15,000 लोगों ने आपत्तियां दर्ज की है, लेकिन खामियों का नतीजा सारंगढ़ की जनता भुगत रही है। दावापत्ति जो भी आई थी उसका निराकरण करने के लिए शासन स्तर को भेज दिया गया है जी। और अभी हाई कोर्ट ने शायद कुछ नए निर्देश दिए हैं। राजस्व सेक्रेटरी की तरफ से जो निर्देश आएंगे उसी हिसाब से दावापत्ति का निराकरण किया जाएगा। रायगढ़ जिला के जामगांव रेलवे स्टेशन में खड़े एक मालगाड़ी ला दूसरा डाहरले आध मालगाड़ी टक्कर मार दी। इस मालगाड़ी के रफ्तार इतना ज्यादा रिस्क दोनों ही मालगाड़ी के 22 से ज्यादा डिब्बा बुरा तरह क्षतिग्रस्त होकर पटरी उतर गए। घटना के सीधे रेलवे ट्रैक के संगे संग वेची लाइन गलो बुरा तरह ओला क्षति पहुंचिस। हालांकि ये घटना में कोनो हताहत नहीं हुई। घटना संध्या करीब 4:30 बजे के हादसा की स्थिति मुंबई हावड़ा रूट प्रभावित रही। 3 ट्रेन ला गंतव्य ले पहली टर्मिनेट कर देगी, जबकि 2 पैसेंजर ट्रेन ला मंगलवार तक पर रद्द करेगी है। हादसा के बाद आधा दर्जन ट्रेन ला डाइवर्ट कर दूसरा मार्ग ले चलाए जाके घोषणा करेगी रही। फिर बाद में स्थिति नियंत्रण में आए के स्थिति सबो डाइवर्ट रूट के ट्रेन ला फिर सामान्य रूट में चलाए के ऐलान करेगी। ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसका अभी रीजन पता नहीं चला है। अभी इसका रीजन इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। बिलासपुर से अपना आ रहा है ट्रेन, इधर संबलपुर से भी आ रहा है। तो उसमें 16 बगी एक गाड़ी, दूसरा बगी 5 बगी। दंतेवाड़ा में एबीसी24 के खबर के एक बड़े असर है। जिला में मुख्यमंत्री निर्धन कन्या विवाह योजना में करे जात गड़बड़ी के खबर के बाद प्रशासन हरकत में आईस और मामला के जांच कराई। जेमा पता चलिस कि योजना के फायदा उठाए बर सरकारी कर्मचारी दंपत्ति गलो शादी करात रही। फिर फेरा लगे ले पहली एबीसी24 खबर ला प्रमुखता ले दिखाई रही। जेकर बाद कलेक्टर दीपक सोनिया विवाह स्थल में ही महिला और बाल विकास विभाग ला जांच के आदेश दिस। जांच में पाई गई कि दोनों ही लोगन सरकारी नौकरी में है और पहली ले शादीशुदा है। अब ये मामला में सर्वे कराने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ला नोटिस जारी करेगी है। संघीय वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मतलब दोनों ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करे के निर्देश भलो जिला प्रशासन ने दे है। आप मतलब बता दें कि खबर दिखाई के बाद दंपत्ति ला दे जाने वाला उपहार ऊपर कलेक्टर अब पहले ही रोक लगा दे की गई और जांच में पुष्टि होने के उपरांत उन्हें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कोई भी लाभ प्रदान नहीं किया गया है एवं संबंधित विभाग को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
छत्तीसगढ़ के 1000 ले ज्यादा लघु उद्योगों पर कोल संकट गरा गया। असल में CSIDC के जरिए छत्तीसगढ़ के नॉन पावर लघु व्यावसायिक उद्योग के फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के तहत SCCL सालाना 1 लाख टन कोयला आपूर्ति करना है। फिर एग्रीमेंट के बाद गलो SCCL कोल आवंटन के आदेश जारी नहीं करे थे। SCCL के सेल्स और मार्केटिंग डिवीजन ये ले के बीते दिन छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग विभाग ले CSIDC के सरकारी एजेंसी हो ना होले संबंधित जानकारी घलो मांगे रहीस, जेकर जवाब में छत्तीसगढ़ शासन साफ करिस के CSIDC सरकारी एजेंसी है जेना अक्टूबर और नवंबर 2021 के कोयला के अग्रिम भुगतान SCCL में जमा घलो कर दे है। SCCL की ये रवैया लेके छत्तीसगढ़ लघु सहायक उद्योग संघ के नाराजगी अब बढ़ा जाते संघ SCCL ऊपर जानबूझ के कोयला आपूर्ति बाधित करे के आरोप लगाए है। चिट्ठी भी लिखा SCCL ने, फिर उद्योग मंत्रालय चिट्ठी आया कि CSIDC सरकारी एजेंसी है, इनको कोयला दिया जाए। अब टाला मटोल कर अक्टूबर नवंबर से पैसा जमा है CSIDC से का, मगर देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, हो जाता है और 31 मार्च को सब लैप्स हो जाएगा। एज सच उन्हें कोयला नहीं दिए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। बाकी इसके रिन्यूअल या इसे और जारी रखने के संबंध में जो भी नियम कानून कायदे हैं सेल्स विभाग की टीम उसे देखती है, उसके तहत समुचित कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों के निश्चितकालीन हड़ताल की स्थिति महासमुंद के सरायपाली बसना इलाका के कई उप स्वास्थ्य केंद्र के मेन गेट में ताला लगे है। डॉक्टर मन के कमी की स्थिति लोग निजी अस्पताल में इलाज कराए पर मजबूर हैं। हड़ताल की स्थिति कोविड की जांच, गर्भवती महिला और लड़का मन के टीकाकरण प्रभावित होते, यदि ग्रामीण अंचल में लोगन मितानिन ले दवाई लेके इलाज कराए पर मजबूर हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ। क्या है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है आदमी को तो यहाँ सीधा सरायपाली या बसना जाना पड़ता है। यहाँ नर्स नहीं है, नर्स था पहले जो अभी भाग गए हैं, मतलब बहुत दिन हो गए, 6 महीने से ज़्यादा हो गया, भाग गए हैं और नहीं आ रहे कोई। सरपंच को भी कोई नहीं बोल रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। अस्पताल नहीं खुला थे तो सूजी पानी नहीं पाया था, गोली मांदी नहीं पाया था। यहाँ बड़े डॉक्टर कन जाता तो पैसा पटाए लगा थे, गरीब आदमी खाए बढ़िया नहीं पाया था तो पैसा कहाँ ले पटा दूँ। संसार में तो सुविधा है, तो हमारी उमरिया पर किसी सुविधा नहीं मिले थे कुछ चीज की। कबीरधाम जिला में स्थापित 11 शताब्दी की भोरमदेव मंदिर में 30 और 31 मार्च के 2 दिवसीय भोरमदेव महोत्सव का आयोजन करे जाते, जिसमें छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक कला कलाकार मल्ला विशेष मौका दिए जाते हैं। 30 मार्च के दिलीप सड़ंगी के विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। ये कर अलावा कई कलाकार मन के ढाले घलो प्रस्तुति दे जाही। कोरोना काल में 2 वर्ष भोरमदेव महोत्सव नहीं हो पाया था, तो इस बार बहुत बड़े और व्यापक तौर पे हम लोग भोरमदेव महोत्सव को करने की तैयारी कर रहे हैं। लोकल कलाकारों को प्राथमिकता दी गई। भोरमदेव महोत्सव का जो पूरा प्रोग्राम है वो छत्तीसगढ़ी बेस पे और जो कवर्धा की संस्कृति है उसके आधार पे हम लोग करने जा रहे हैं। तभी भारत के शुमलत विदा, फिर एक बाद आप मन देखो फास्ट 50।